हर जगह आज उसका प्रीशियस जो वचन है ये सुनने के लिए, ताकि हम समझ पाए कि परमेश्वर की योजना, खुदावंद की योजना इतनी महान है इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप जानते हो साइंस कुछ अलग विषय है और खुदा और उसका ज्ञान कुछ बहुत ज्यादा बड़ा है, जो साइंस मनुष्य की समझ से भी क्या है, परे है। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक साइंस की वीडियो थी। जैसी ये पृथ्वी है ऐसी एक और पृथ्वी भी है अंतरिक्ष में, जो सबसे पास है इस पृथ्वी के। और भी है लेकिन सबसे जो पास है। अभी मैंने प्रेयर करनी है वचन के लिए, बात सीख लो थोड़ी सी। लेकिन अगर वहां कोई सबसे जबरदस्त कोई रॉकेट या तेज चलने वाला बहुत ज्यादा स्पीड से, जो दुनिया की सबसे ज्यादा स्पीड हो, जैसे 1000 या 2000 पर 2000 किलोमीटर की स्पीड पर चलता है जो जंगी जहाज होते हैं, मैं कहता हूं 20,000 से भी ऊपर उन्होंने बोला था अगर स्पीड ज्यादा हो तब भी 9.2 मिलियन स्पीड किलोमीटर, सॉरी इतने किलोमीटर लगेंगे उस स्पीड से भी वहां जाने के लिए। कितने? 9.2 मिलियन किलोमीटर्स। ये स्पीड तुम्हारी समझ से, मतलब ये सॉरी इतने साल लगेंगे, 9.2 मिलियन ईयर्स। तो कैसे बंदा जाएगा? बंदा तो 100 साल में रास्ते में खत्म हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर लाइट की स्पीड से कोई जाए, जो लाइट होती है, लाइट की जो स्पीड एकदम से लाइट जाती है, उससे भी 2.5 मिलियन ईयर्स, मतलब लाखों साल लगेंगे उस धरती पर जाने के लिए। क्योंकि साइंस सोच रही है कि पृथ्वी पर हर एक मनुष्य खत्म हो जाएगा एक दिन, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, पानी जो सोर्सेस है, अकाल पड़ जाएगा जैसे वचन में भी लिखा है। तो दुनिया खत्म होनी है, दुनिया का अंत नजदीक है। लेकिन बाइबल तो इसके लिए पहले से बता रही है कि अंत में जगत का अंत कैसे होगा, इसमें सारा कुछ लिखा है। और जगत के अंत के बिल्कुल राइट टाइम में यीशु मसीह बादलों पर आएगा और अपनी कलीसिया को उठाकर ले जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें गम नहीं होगा, लेकिन गम यह है कि तुम्हारे बच्चे नाश ना हो जाए। अगर तुम्हारी धार्मिकता अच्छी है लेकिन तुम्हारे बच्चों की धार्मिकता अच्छी नहीं है, तो वो रह जाएंगे उस स्वर्ग में जाने के लिए। मतलब है ही नहीं उनकी अगर धार्मिकता। तुमने कभी कोशिश नहीं की कि उन्हें खुदा के साथ चलाए, उन्हें बताए, समझाए। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि आप उन्हें बताओ सच्चा परमेश्वर कौन है, उसकी योजना पृथ्वी पर क्या है। इस सब बातों को बताना होगा आपको। आइए आंखें बंद करें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करो कि परमेश्वर ये कीमती वचन जो मैं सुनने जा रहा हूं खुदाबंद, ये मेरी जिंदगी के लिए बड़ा लाभ बन चुका है। आज ये वचन मेरे लिए होगा, इसे कोई अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाएगी। इसमें सारा फल, सारा ज्ञान, सारे जीवन की बातें मेरे हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाएगा आज वचन। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता मांगता हूं, पूरा का पूरा वचन मेरी जिंदगी में ठहरेगा। आज इस पर मैं चलूंगा, एक वचन भी मेरी जिंदगी से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैं इस वचन को खाऊंगा और पूरा करूंगा अपनी जिंदगी में। और 100% इसका फल मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, आ चुका है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। मैंने तुम्हें होली सप्पर का ज्ञान दिया, वचन दिया, फिर गुड फ्राइडे का दिया। जितने लोगों ने उसे विश्वास से ग्रहण किया, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में काम हुए। आज बहुत लोग छुए जाएंगे, जो लोग मन फिराएंगे, जो लोग ध्यान देंगे। जिन लोगों ने आज ध्यान दिया उन बड़े कामों पर, उन गवाहियों पर, उन पावर के काम, तुम्हें घर जाना होगा, फिर उन गवाहियों को सुनना होगा अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, ताकि तुम्हारा विश्वास परमेश्वर के साथ बढ़े, तुम्हारा मन परमेश्वर के साथ बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही है? एक बात याद रख लो, जैसे यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा, ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया गया, बाइबल में लिखा गया, पवित्र आत्मा के द्वारा समझ आया उन्हें। सोचकर देखो, एक पृथ्वी पर जन्म पैदा होने वाला है, उसके पहले हजारों साल उसके बारे में लिखा जा रहा है, उसके जन्म के बारे में एज इट इज जैसे होना था, कुछ भी आगे पीछे नहीं। फिर उसका क्रूसीफाई होना लिखा है, और फिर उसका जी उठना। ये सब बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई है हमारे विश्वास के लिए, ताकि हम परमेश्वर पर, उसकी सच्चाई पर क्या करें? विश्वास करें। जो कुछ लिखा है वो पृथ्वी पर पूरा हो रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य बनाए, धर्म नहीं। ये बात सीख लो। अगर ये बात तुम्हारे अंदर नहीं बैठी, क्योंकि बाइबल जब पढ़ोगे तो किसी धर्म की बात नहीं होती। बाइबल के अंदर यीशु मसीह का आना किसी धर्म को प्रमोट करना नहीं है, किसी जातिवाद को प्रमोट करना नहीं है। ये विषय है इंसानियत, इंसानियत को बचाना, उन्हें जीवन देना, ताकि उन्हें मोक्ष मिले, उन्हें जीवन मिले। आप जानते हो यीशु ही एकमात्र रास्ता है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग तक नहीं जा सकता, पिता के पास नहीं जा सकता। आप जानते हो
मैं जब कॉन्ट्रैक्टर था तब मेरे साथ कई और कॉन्ट्रैक्टर थे, कई अलग अलग बिल्डिंग के पार्ट्स के कॉन्ट्रैक्टर। उनमें से एक कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर था, बड़ा कॉन्ट्रैक्टर था, बड़ा, करोड़ों रुपए कमाता था, आज तो और बड़ा बन गया वो। लेकिन मैं भी ठीक था, एक होटल का काम मिलता हमें, वो सारा फर्नीचर का काम करता और मैं उसके फर्नीचर के पॉलिश का काम करवा रहा था। तो जो उसका ऑनर था वो भी सिख था, लेकिन वो ड्रिंक भी करता था और नॉनवेज भी खाता था। वो लकड़ी का एक अड्डा होता है जिस पर वो फर्नीचर को बनाते हैं, उनका लकड़ी वालों का देखा होगा आप लोगों ने। वो वहां नहीं था, मैं भी नहीं था, अचानक मैं भी आया। तो वो ऑनर क्या कर रहा है, उसके कुछ दोस्त आए उस लकड़ी के अड्डे पर जहां वो काम करते हैं, उस पर नॉनवेज रखकर, चिकन रखकर खा रहे थे, शराब नहीं पी रहे थे, सिर्फ नॉनवेज खा रहे थे। और वो बंदा एक बाबा को मानता था, जिस बाबा की शिक्षा है कि ये नॉनवेज पाप है। क्या है? पंजाब का ये एक मिशन है, बड़ा मिशन, वहां जाता था वो। उसने आकर उसने इतना झगड़ा किया उनसे, गालियां दे दी उसको, उस बंदे ने। लेकिन मैं उस बंदे को जानता था, नॉनवेज के लिए उसने इतना बड़ा बुरा बोल दिया उसको, ऑनर को। ऑनर अच्छा था, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन जानते हो, जब कभी हम इकट्ठे होते थे, मैं भी शारीरिक था तब, तो औरतों के बारे में, जैसे कोई औरत दिखती थी सुंदर, उसकी ब्रेस्ट को देखकर बड़ी गंदी बातें करता था वो हमारे साथ। वो कॉन्ट्रैक्टर डाकू था, हेरा फेरी करता था, चोर था एक नंबर का। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ नॉनवेज डाला था। पाप कैसे खत्म होगा, ये ना तो बाबा उसको सिखा सकता था, ना कभी हो सकता था। कितनों को बात समझते हो? समझते हो या नहीं समझते हो? ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, अपनी लाइफ बता रहा हूं। जब मैं भी संसार में था, गलत था, शारीरिक था, आज वही बातें समझ आ रही है। जब हम बढ़ेंगे तो तुम्हें ये सब बातें समझ आएगी। तो इसीलिए ये बात को आप सीखना होगा। नॉनवेज नहीं खाया तो उसका पाप क्या खत्म हो गया? बोलो। उससे भी गंदा उसके अंदर काम कर रहा है। उसकी अटेंशन, उसकी सोच विचार इतने गंदे थे, आप सोच नहीं सकते। एक नंबर का बेईमान बंदा था वो। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए भय मानो, इसीलिए बढ़ो, सच्चाई को समझो। आज मैं तुम्हें बताता हूं कि यीशु मसीह ने चेलों को कई बार और लोगों को अपने बारे में बताया। जब वो कोई चमत्कार या ज्ञान देता था तो उसका विरोध करते थे यहूदी और धर्म के गुरु। और जानता वो क्या कहता था? जब कोई चिन्ह प्रकट करता था, चमत्कार प्रकट करता था, वो कहते थे ये हुआ था उस समय, यहोवा ने किया था, क्योंकि वो तो खुद ही यहोवा था। लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो पुत्र करके बात करता था। लेकिन जब वो बोलते तू क्या चिन्ह दिखाएगा, उसने कहा इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन में तुम्हें खड़ा कर दूंगा। ये उसकी भविष्यवाणी थी अपनी मौत की। बाइबल में अगर आप पढ़ोगे तो 2-3 जगह पर तो चेलों को डायरेक्ट उसने अपनी मौत बारे बताया, मैं कैसे मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हो जाऊंगा, जिंदा। पहले से इसको बोलते हैं योजना का काम, इसको बोलते हैं परमेश्वर का संसार के लिए प्लान, जो कोई एकदम से ऐसा नहीं, कोई इत्तेफाक से कुछ हो गया। जैसे कोई एक्सीडेंट हो रहा है, अचानक से बच गया तो उसको बोलते हैं इत्तेफाक से बच गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सारा कुछ प्लान है खुदाबंद का। दुनिया को बचाना, दुनिया को जीवन देना, उन्हें मोक्ष देना, उन्हें पाप से छुड़ाना। क्योंकि अगर पाप से मनुष्य नहीं छूट ही नहीं पाएगा, कुछ भी कर ले संसार में, क्योंकि इसका मात्र यही एक रास्ता है, पाप से छूटना। तुम्हें सीखना होगा। आज तुम्हें बाइबल का वो अध्याय पढ़ने जा रहा हूं जहां यीशु मसीह को मार दिया, कब्र में रख दिया, और वहां का थोड़ा सा वाक्या तुम्हारे माइंड को ताजा करने के लिए। उसके बाद वो बाकी सारी बातें जो आज यीशु मसीह के जी उठने के साथ जबरदस्त हमारी जिंदगी के साथ उसका नाता है, ताकि हम इन बातों को समझ पाए। यहां पर लूका 24 में पढ़ते 1 से, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। जब उसको कब्र में रखे हुए 3 दिन हो गए थे यीशु को, जब वो क्रॉस पर मर गया। फ्राइडे को हमने यही प्रचार सुना था, क्यों यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा। क्या उसे कोई चढ़ा सकता था? स्वेच्छा ये काम था बड़ा संसार के लिए, ताकि मनुष्यों को जीवन मिले। लेकिन यहां पर लिखा है, सुनो, इधर देखो ध्यान से। तुमने अपनी मर्जी से यहां कोई काम नहीं करना, कोई प्लान नहीं करना कभी भी, नहीं तो शैतान तुम्हारा मन खराब करेगा। कभी भी तुम्हें कुछ भी करना, मुझे ऑनर करना है, कुछ गिफ्ट देना है, तो बात जरूर करना एक बार। अगर मैंने रिस्पांस नहीं दिया तो आप मन खराब करोगे, दुष्ट आपको दूर कर देगा राइट शिक्षा से। इसलिए ये बात सीख लो, क्योंकि हम स्पिरिट से सारी बातें करते हैं। 3 में लिखा पर भीतर जाकर नहीं, जब वो 2 में लिखा उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, हटा हुआ पाया। क्योंकि वो कब्र पर एक बड़ा पत्थर था यीशु की कब्र पर, जो कोई 8-10 बंदे हटा सकते थे। लेकिन वो जब कब्र पर पहुंची यीशु की मां और कुछ औरतें, तो कब्र से पत्थर हटा हुआ था। लेकिन बाइबल में लिखा 3 में, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाकर रही,
झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, मतलब उन स्वर्गदूतों ने कहा, तुम जीवितों को मरे हुए से क्यों ढूंढती हो? ऊंचा बोलो हालेलुया। स्वर्गदूत ने आकर कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो, उसने गलील में रहते, इज़राइल में रहते हुए तुमसे ये कहा था, पहले से ये बातें कही थी। याद करो उन बातों को, जब वो प्रीच कर रहा था, काम कर रहा था, तो यीशु मसीह ने तुमसे ये बातें की थी, याद करो। साथ में लिखा, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही थी। वह मरियम मगदलिनी और योना और याकूब की माता मरियम और उसके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्हें उनकी प्रतीति ना की। कितनों को बात समझ आ रही है? जब हम संसार से ये ज्ञान बांटते हैं तो संसार क्या है? शारीरिक। उन्हें भी ये कहानी सी लगती है। खुद उनको कहानी लगने लगी जिन्होंने उन्हें फॉलो किया। जो 12 चेले उसके साथ रहे और उसके साथ रहते हुए उस भविष्यवाणियों को भी पता था, फिर भी शैतान ने, नेगेटिविटी ने बुद्धि बंद कर दी। वो भूल गए और उन्हें यीशु के जी उठने की बातें जो औरतों ने स्वर्गदूतों के मुंह से सुनी, कहानी सी जान पड़ी। लेकिन आगे बढ़ते क्या लिखा 11 में, यह हो गया और उन्होंने विश्वास नहीं किया। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंबा करता हुआ वो वापस आया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वो सीन है जो 2025 साल पहले, जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम गा रहे हैं, आज हमारा जीवन बचा है। मैं तो पृथ्वी पर आज ना होता, जितना मैं सिक था, बीमार था, रोगी था, वो बहन जो आज अपनी टेस्टिमनी दे रही कैंसर से, अगर यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं आता, ये काम पूरा ना करता, तो क्या डॉक्टर एम्स हॉस्पिटल के जिन्होंने जवाब दे दिया, क्या उसे बचा सकता था कोई? किसने बचाया? जो काम हो रहे उनकी ओर देखो, जो नहीं हो रहे उनकी ओर ध्यान ना दो। तुम्हें ये पकड़ना होगा। आसपास कोई बलीवर का काम नहीं हुआ, उसे लाओ। अगर यहां चल रहा है, आगे पीछे है, तो उन्हें समझाओ। जो हो रहा है उस पर ध्यान दो। जो नहीं हुआ उसके कई कारण हो सकते नहीं, लेकिन अगर आपने नेगेटिव सोचा, ध्यान दिया, फंस जाओगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन हमें यहां पर क्या होता है, यहां पर पूरे इज़राइल में ये सारी बातों से सनसनी छा रही थी, सन्नाटा छा रहा था, चर्चा फैल रही थी। सब कुछ जो हो रहा था इज़राइल में, यीशु ने जो हिलाकर रख दिया 3.5 सालों में, धर्म गुरुओं को मुर्दे जिंदा कर दिए, वो काम कर दिए जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। लेकिन ये सारी चर्चा और लोग आपस में बातें कर रहे थे, ये सब कुछ, सारा कुछ घट गया। वो तो दोषी नहीं था, वो निर्दोष था, क्यों वो चढ़ाया गया? क्या हुआ? ऐसी बातें यहां पर बाइबल कहती है, अमाउस मार्ग पर 2 जन जा रहे थे, यही सारी बातें करते हुए, और यीशु उनके साथ प्रकट होता है। यहां एक बड़ी शिक्षा हमारे लिए जो हमें सीखनी है, ये हम पढ़ेंगे 21 से 24 का 21 से। परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। वो सोच रहे थे कि सबसे बड़ा भविष्यवक्ता इज़राइल में पैदा हुआ है, इज़राइल को यही छुटकारा देगा। लेकिन वो बातें कर रहे थे, और उसके बाद इन सब बातों के स्वाय इस घटना को हुए 3रा दिन है। और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया कि जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया, तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा था कि वे जीवित है। कौन? यीशु। तब हमारे साथियों में से भी कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, मतलब यीशु अब बातें कर रहा है, उनके साथ है। मैंने ऊपर से नहीं पढ़ा, क्योंकि ऊपर से पढ़ोगे तो यीशु उनके साथ प्रकट हुआ था और उनकी बातें सुन रहा था। ये सब बातें चर्चा हो रही थी, क्योंकि इतना पावरफुल यीशु मसीह वहां काम कर रहा था, इज़राइल को, लोगों को छुटकारा दे रहा था। क्यों सोच रहे थे कि वो, तो हम सोच रहे थे भविष्यवक्ता में इज़राइल को छुटकारा देगा, और कितनी बातें हैं कि वो जीवित हो गया है, स्त्रियां बातें कर रही है, हमारे दूसरे लोग, चेले सब बातें कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या है? उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था, जैसे आज दुनिया को समझ नहीं आ रहा। दुनिया को ये सच्चाई अभी समझ नहीं आ रही। अगर तुम्हारी प्रार्थना, सच्चा रिश्ता और दिल परमेश्वर के साथ लग गया, तो हजारों को तुम्हारे द्वारा समझ आ जाएगी। एक एक के द्वारा हजारों लोग बचाए जाएंगे, तुम्हारे विश्वास से, तुम्हारे अच्छे रिश्ते से। और इसका बदला तुम्हें परमेश्वर स्वर्ग में वो मुकुट देगा और पृथ्वी पर भी तुम्हें ब्लेस करके रखेगा और अपने हाथ को तुम्हारे ऊपर बनाए रखेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए हमें उसके साथ जीना है और आगे बढ़ना है। लेकिन यहां पर यीशु उनसे बातें करता है। तब यीशु ने उनसे कहा, मतलब यीशु तो नहीं, उनके लिए एक इंसान है ये, हे निर्बुद्धियों, भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मत मंदियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ने दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से
मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय की लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हालेलुया। जानते हो यीशु मसीह ने वहां पर क्या किया? वहां पर उनकी बुद्धि को खोला, और जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि पुराने नियम में पहले से सारा कुछ लिखा था, वो सारी बातें यीशु मसीह ने एक एक करके बताई और उनके मन को खोला कि यीशु का जी उठना पहले से ही योजनाबद्ध था। हालेलुया। यीशु मर कर तुम्हारा भला होता तो मरा रहता, लेकिन ये एक्चुअल विषय पूरा नहीं था। पूरा विषय था उसका जिंदा होना। उसका जिंदा होना तुम्हारे लिए क्या विषय है, यह समझना बड़ा जरूरी है। यहां पर कुछ और बातें हैं जो तुम्हें थोड़ी सी जल्दी जल्दी समझनी है, उसके बाद क्योंकि उसके बाद मैं तुम्हें और कई बातें समझाता हूं जिससे तुम्हें आज का मीनिंग समझ आएगा। यहां पर क्या होता है, यहां पर जिस कब्र पर यीशु को रखा था उसके ऊपर सख्त पहरा था राजा की ओर से उस समय, और जबरदस्त सेना वहां पर तैनात थी। सोच कर देखो, वो सीन देखते हैं क्या होता है। वे जा ही रही थी कि पहरुइयों में से, पहरा देने वाले पहरुइयों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान जाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर, पैसा देकर यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। आज तक यहूदी लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे? इजराइल में जो पक्के कट्टर यहूदी है, आप जानते हैं मुस्लिम लोग भी प्रचार करते हैं, क्योंकि उनके ग्रंथ में यीशु मसीह के बारे में कुंवारी से वो पैदा होगा लिखा है, लेकिन जिंदा हुआ ये नहीं लिखा। जिंदा होने की वो बात नहीं करते मुस्लिम लोग। वो क्या करते हैं, जिंदा होने को यही बात करते हैं कि उसके चेले चुरा ले गए थे और तुम लोग झूठ बोलते हो। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जो पहरा देने वाले थे, सेना तैनात थी। वहां पर पढ़ोगे रचना को पूरा, तो वहां पर एक पुछाल आता है, हिल जाता है सब कुछ। और जब वो अंदर देखते हैं उस पचाल के बाद तो यीशु नहीं था। खोल कर देखते हैं, अच्छे से देखते हैं तो नहीं था वो। फिर आकर बताते हैं कि वो हमारे सामने गायब हो गया है, पता नहीं चला वो कहां चला गया अंदर से कब्र से। हम पूरी तरह से तैनात थे, कोई वहां आया नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम जाग रहे थे, सब कुछ पहरा अच्छा था। लेकिन उन्होंने समझाया, क्योंकि वो शैतान के गुलाम थे, पाप के। वो नहीं चाहते थे पता चले यीशु को क्या हुआ। तो मैं ऐसे बोल रहा, उसके चेले चुरा ले गए। लेकिन उसके बाद हम अगर यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं, ये बातें तुम्हारे लिए क्यों बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारा विश्वास पक्का। अगर तुमने इस विश्वास को बड़ा पकड़ कर रखा तो तुम धोखा नहीं खाओगे, तुम पावर को देखोगे, तुम जीवन को देखोगे, उद्धार को देखोगे। यहां पर जब यूहन्ना में औरतें और चेले भी बोलते हैं हमने यीशु को देखा है, वो जिंदा हो गया है, थोमा कहता नहीं, जब तक मैं उसके उन हाथों को छूंगा नहीं जिसमें कील ठोके गए। उसका एक चेला कहता है, पढ़कर देख लो, पढ़ देता हूं जल्दी जल्दी। यहां पर थोमा कहता है, परंतु 12 में से, अर्थात थोमा, ये मैं यूहन्ना 22 का 24 पढ़ रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। परंतु 12 में से एक ने था थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है। तब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बातें हो ही रही थी तो यीशु वहां सारे चेलों के सामने क्या हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और जैसे प्रकट होता है तो थोमा क्या कहता है, ये वचन 28 में लिखा है, ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जब उसको देखा तो एकदम से हक्का बक्का रह गया। यीशु ने थोमा से कहा, तूने मुझे देखा है क्या, इसीलिए विश्वास करता है? धन्य है वह जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। तुम धन्य हो, तुमने यीशु मसीह को देखा नहीं, उसके सच्चे ज्ञान को, बाइबल के उन पवित्र ज्ञान वचनों को, प्रीशियस वचनों को समझकर उस पर क्या किया है, और जो ये विश्वास कर रहे हैं वे धन्य हैं। तुम धन्य हो। हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं ताकि हमें समझ आए यीशु मसीह जिंदा होने का सबसे बड़ा विषय क्या है। अपनी आंख खोलकर रखो और मुझे देखते रहो। कोई भी अपनी आंख बंद करके वचन को ना सुने। कई लोगों की आदत होती है आंख बंद करके सुनते, नो, सामने देखो, स्क्रीन की ओर देखो, टकटकी लगाकर रखो, वचनों को पकड़ो, अंदर तक लो आज, ताकि परमेश्वर की पावर तुम्हारे
हृदयों में, तुम्हारे जीवन में, परिवार में काम करे। आज वो पावर काम करे और तुम छुड़ाए जाओ। तुम जीवन को देखो, तुम पावर को देखो, सामर्थ को देखो। हम यहां पर हमें सबसे बड़ा ये ज्ञान मिलता है रोमियो अध्याय में। ये पूरी पत्रियों में ज्ञान है, अलग अलग जगह पर कई चीजें बताई गई है, लेकिन कुछ जगहों से मैं तुम्हें बताकर कुछ चीजें तुम्हें समझाऊंगा आज, ताकि तुम्हें समझ लगे यीशु का क्रॉस पर चढ़ना और उसका मुर्दों में से जिंदा होना तुम्हारी जिंदगी के लिए कितना प्रीशियस, कीमती है। हाँ, इसे पढ़ते हैं रोमियो 6 अध्याय। ये पूरा 6 अध्याय लगभग 1 से लेकर 14 तक पावरफुल विषय। इन बातों को तुम्हें समझना होगा। मैं कोशिश करता हूं अगले 5 मिनट में तुम्हें समझाने की। यहां पर ऐसे लिखा है, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें जीवन, कैसे जीवन बताएं? क्या तुम नहीं जानते हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। सुनो यहां पर क्या है, ये वचन हमें कहता है, पहले अगर इफिसियों 2 का 1 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है तुम्हें जलाया गया, जिंदा किया गया जब तुम अपने पाप के कारण मरे हुए थे। स्पिरिचुअली पाप के कारण हमारा जीवन मरा हुआ था, खुदा के साथ नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए तो लोग मटीरियलिस्ट चीजों को और मनुष्यों को पूजा कर रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि वो मरा हुआ जीवन जी रहे। इस दुनिया में पत्थर, मिट्टी, मटीरियलिस्ट चीजों को, जानवरों को, पेड़ों को, भागे तवीतों, इन चीजों से क्या कभी जीवन मिलता है? इन चीजों पर मन क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनका जीवन मरा हुआ। यही जीवन था पहले हमारा, पाप के कारण हम पाप कर रहे थे, गलत कर रहे थे, सब कुछ गलत। लेकिन बाइबल कहती है उसके साथ तुम जिंदा किए गए, यीशु के साथ जब यीशु जिंदा हुआ। ये क्या विषय है? इसमें क्या सामर्थ्य है? इसमें क्या हमारे लिए समझ है जो परमेश्वर हमें बता रहा है? इससे सब कुछ क्या होना है तुम्हें अंडरस्टैंड करना है, पकड़ना है। ये क्या है? उसकी मृत्यु, क्यों क्रॉस पर चढ़ा, क्यों वचन में लिखा कि जब यीशु मसीह के साथ हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, जब वो गाड़ा गया तो हम उसके साथ गाड़े गए, जब वो जिंदा किया गया तो हम उसके साथ जिंदा गए। ये क्या बातें हैं तुम्हें आज पकड़नी है मन में, तभी तुम उसके जी उठने की समझ और पावर को अपने जीवन में ले सकोगे, और फिर नॉर्मल जीवन नहीं जी पाओगे। जो नॉर्मल जीवन जीते हैं यीशु मसीह में, जैसे अभी गवाहियां सुन रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से प्रभु में भटक रहे, कोई जीवन नहीं है। अगर यहां आते हो तुम, मेरी ओर से कोई कमी नहीं, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इधर तो हमारे पास ऑप्शन है। अगर तुम्हें समझ नहीं आया, तुम दोबारा खोलो यूट्यूब, सुनो 2 बार 3 बार, समझो, ध्यान दो, टाइम दो। फिर भी कोई बात समझ नहीं आती, अलग टाइम आओ, हम प्रेजेंट है आपके लिए, आपकी सुनने के लिए। हाँ, यहां तो ऑप्शन है। इतनी ऑप्शन होने के बाद भी अगर तुम ध्यान नहीं देते तो गलती तुम्हारी है, यह बात याद रख लो। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के गुलाम ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हम में से जो यीशु मसीह के साथ मर गया, पहले हमारा जीवन पाप का गुलाम था। जब उसकी मृत्यु की समानता में हम जुटेंगे कि हाँ, हम उसके साथ, हमारा पुराना जीवन मर गया, तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएं। अगर वो जी उठा है स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअली, तो जब तुम उस फेथ को समझकर, उस ज्ञान को, उस स्पिरिचुअल विषय को जो खुदा ने तुम्हारे लिए पूरा किया है, उस विषय को तुम अपने जीवन को उसके जी उठने के साथ जीना शुरू कर देते हो, तो तुम जीवित हो जाओगे। तुम्हारा वो जीवन जिंदा रहेगा, मरा हुआ नहीं होगा, स्पिरिचुअल जिंदा होगा। ये बड़ा ज्ञान है जो परमेश्वर हमें समझा रही। यहां पर लिखा, जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, मतलब पुराना जीवन जो यीशु के साथ मर गया तो वो धर्मी ठहरा है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि हम जो मर गया, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए सदा जीवित है। वो संसार के पाप के लिए, तुम्हारे पाप के लिए, मेरे पाप के लिए, पूरी दुनिया के पाप के लिए क्रॉस पर मरा, लेकिन वो सदा के लिए नहीं मरा। उसकी मृत्यु का वो विषय पूरा हुआ, और बाइबल कहती है अब वो जीवित है तो सदा के लिए जीवित है। जब उसी यीशु में तुम कनेक्शन करके जीना शुरू कर देते हो, तो तुम भी मरा हुआ जीवन नहीं, जीवित जीना शुरू कर देते हो। तुम्हारी जिंदगी में वो मरे हुए काम, नशे, लालच, बदमस्तियां, गंदी वीडियोस, गंदी सोच, गंदा देखना, गंदे विचार, झूठ, चोरी, गुस्सा, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या,
ये मेरी जिंदगी में नहीं, ये आत्मा की डांट है, यहां दे देता हूं मैं काम के लिए, स्पिरिचुअल काम के लिए। ये नफरत, झूठ, गुस्सा, क्रोध नहीं है, ये डांट है। यीशु मसीह ने भी दी चेलों को, लोगों को स्पिरिचुअल डांट, काम को सिस्टम से रखना। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां हमें सीखना और आगे इस विषय को, आगे में लिखा जो जीवन है तो सदा के लिए जीवित है, तुम भी उसके साथ, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इस विषय को कैसे पूरा करना बताता हूं। 12 में लिखा, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में रज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। इन वचनों का मैं तो बड़ा आराम से समझाने वाला है, लेकिन टाइम के हिसाब से मुझे जल्दी तुम्हें समझाना है, क्योंकि मेरा टॉपिक अभी और बाकी है, कुछ मिनट तक तुम्हारे अंदर डालने के लिए। अभी ध्यान दो, यहां पर सुनो, ये जो परमेश्वर हमसे बात कर रही, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल देता हूं, तुम्हें समझ आ जाएगी कितना पावरफुल विषय है जो परमेश्वर हमारे लिए पूरा कर रहा है। यीशु मसीह उसका क्रॉस पर अगर तुम्हारी जिंदगी में आज पाप है, कोई रिश्ता है गंदा, तो पश्चाताप करो, नहीं तो मरोगे पाप में भी, बीमारियों में भी, हालातों में। अब हम जान गए सच्चाई को, अब हमारे लिए पाप का जीवन नहीं। यहां पर क्लैरिटी है कि तुमने अपने नश्वर शरीर में पाप को रज करने नहीं देना, और उसके लालसाओं के अधीन नहीं रहना, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए नहीं देना। वो तुम्हें, तुम्हारे अंदर जो पाप है ब्लड में, वो जो भी तुम गलत करोगे वो पाप के हथियार है, उन्हें यूज नहीं करने देना तुम्हें। लेकिन यहां पर लिखा, अपने आप को परमेश्वर के सामने जी उठा हुआ जानकर, मरे हुओं में से तुम भी यीशु मसीह के साथ क्या हुए? जिंदा। ये स्पिरिचुअल ज्ञान है, अभी समझाता हूं कैसे। जी उठा हुआ जानकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मतलब अंगीकार करो, प्रैक्टिकल करो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी गलत है, परमेश्वर, यीशु मसीह ने मार खाई, क्रॉस पर चढ़ा, उसके क्रॉस पर चढ़ाए जाने से, मरने से, उसकी बॉडी तोड़ने से, उसका लहू बहाने से, ये पाप, ये गलत जीवन, ये दुष्ट का प्रभाव, ये नेगेटिविटी का प्रभाव, ये गलत बातें, गलत थॉट्स, गंदे सपने, गंदे विचार, झूठ, चोरी, गंदी चीजें, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ये दूर हो चुका है। ऐसा करते हो तो अपने आप को आप धार्मिकता के हथियार होने के लिए सौंप रहे हो। किसको? अगर तुम कंटिन्यू करोगे, तुम इतने जबरदस्त स्पिरिचुअल बन जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी शारीरिक नहीं होगा, और ये होगी तुम्हारी बड़ी जीत। ये होगा तुम्हारा सबसे बड़ा पवित्र और पावरफुल पृथ्वी पर जीवन, जिससे सब कुछ प्रकट होगा। अच्छा जीवन, सामर्थ, हर तरह की चीजें जिसके लिए तुम मर रहे हो, तड़प रहे हो, दुनिया में भाग दौड़ रहे हो, वो सब तुम्हारे पीछे आना शुरू हो जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर एक एग्जाम्पल को समझो। परमेश्वर ने सूरज बनाया, उसकी रोशनी तो हमें समझ आती है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए ऊर्जा है या कुछ विटामिन बी, ऐसे करके डॉक्टर मेडिकल साइंस बताती है। उसमें तुम्हें जब विटामिन बी मिलता है तो समझ आता है, मिलता है, दिखता है तुम्हें, लेकिन ऐसा है, वो चीज तुम्हारे लिए है। परमेश्वर ने पेड़ों को बनाया, पेड़ों को इसलिए बनाया क्योंकि उससे तुम जीवित रहो, उससे तुम्हें ऑक्सीजन मिले। तो क्या तुम्हें ऑक्सीजन निकलती हुई नजर आती है? लेकिन ऐसा है क्योंकि उसका नियम है, उसने ऐसा वो पेड़ों को बनाया जिससे तुम्हें वो ऑक्सीजन मिले। ये काम जो यीशु मसीह ने किया है, ये विश्वास के साथ कार्य करता है, ये विश्वास के साथ पूर्ण होता है। जब तुम इस बात को, इन वचनों को ध्यान दोगे, तो ये वचन क्योंकि जीवित है, तुम्हारी जिंदगी में काम करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? ये काम जीवित है, जैसा लिखा गया वैसा है 100%, क्योंकि पूरी दुनिया में पाप के बारे में कुछ नहीं लिखा। छोटा मोटा पाप का ज्ञान है, वो भी बाइबल से लोगों के पास गया है, नहीं तो लोगों को पता नहीं होना था पाप ही कुछ होता है। लेकिन पूरा ज्ञान कहीं भी लोगों के पास नहीं है। पाप क्या है, कैसे आया है, कैसा उससे छुटकारा आया है। अब मेरी जिंदगी में पाप काम नहीं करता, छोटी मोटी शारीरिक चीजें काम करती है, पाप काम नहीं करती। ये हट गया, खत्म हो गया। हल्का फुल्का चीजें होती है नाम मात्र, लेकिन पाप की नहीं, शरीर की छोटी मोटी चीजें। क्योंकि पृथ्वी पर मेरा जीवन है छोटी मोटी, लेकिन 95% वो चीजें हट गई। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये सबके लिए पॉसिबल है। इस जीवन में जो आनंद है, मजा है, वो दुनिया में किसी चीज में मजा नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ लालच से, स्वार्थ से, शारीरिक सोच से काम के लिए आज नए लोग आए हैं। इनको सिर्फ चंगाई चाहिए, सिर्फ चंगाई। इनको अनंत जीवन नहीं चाहिए, इनको सदा के लिए अपना भला नहीं चाहिए।
कुछ लोग एक दो काम के लिए देखने दुखने आते हैं, अच्छा होता है कुछ, ऐसे लोग भी आते हैं, एक दो बार आते हैं, शरीर के बेचारे दुष्ट बंदी बंद करता है, पीछे कर देता है। हम तो कोशिश करेंगे इनको बचाने की। हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब भी हमारे पास नए लोग आते हैं, हम कोशिश करें, सच्ची सेवा करें, इन पर वर्क करें, इनकी रूह बच जाए, लेकिन नहीं बचते कुछ लोग। आज इनमें से कितने बच जाएंगे मुझे पता नहीं लोगों से, लेकिन हम प्रार्थना करेंगे सारे बच जाए। लेकिन याद रखो इस बात को, हमें आगे बढ़ना है। लेकिन यह बात तुम्हें क्लैरिटी मिल गई आज कि यीशु का मरना और जी उठना कितना पावरफुल है, खास करके सिर्फ हमारे लिए। बाइबल कहती है किसी अच्छे इंसान के लिए कोई मरे, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ऐसा तो कोई सांस कर सकता है, लेकिन पापी गंदे बुरे इंसान के लिए कौन मरेगा? कोई मरेगा? तो इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस भलाई के साथ प्रकट किया, जब हम पापी थे तो यीशु हमारे लिए क्रॉस पर मरा, हमारे लिए, तुम्हारे पाप के लिए। मैंने परसों तुम्हें एक एग्जांपल दी थी, पता है? जो टेररिस्ट होते हैं, टेररिस्ट, उग्रवादी, आतंकवादी है, क्या कभी उनको कोई माफी देता है अगर सरेंडर भी कर जाते हैं? उनको सजा मिलती है या नहीं मिलती? क्या कोई मर्डर करता है, कत्ल करता है, बलात्कार मिलता है तो न्याय, जो जजेस हैं, जो जस्टिस है, जुडिशल है, क्या उसे माफ करती है? उसकी सजा मिलनी है। परमेश्वर ने तुम्हारे साथ प्रेम किया, तुम्हारे पाप के जीवन को, पापी जीवन को बचाने के लिए। बाइबल कहता है यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। कितनों को बात समझ आ रही है? जगत में हर मनुष्य पापी है, हर बंदे के अंदर पाप है। कितनों को बात समझ आ रही? मैं कुछ वचन और तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं ताकि इन बातों से हम कुछ बातों को समझ सकें। यहां पर रोमियो 8 की 14 या 17 पढ़ोगे तो यहां पर एक वचन है जो तुम्हारे लिए बड़ा पावरफुल है, जो तुम्हारे प्रैक्टिकल में शामिल होना बड़ा जरूरी है, रोज रोज तुम्हारे विश्वास में। इसको जल्दी से पढ़ देते हैं, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। क्योंकि तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला कि भयभीत हो, परंतु बेटा बनाने का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि परमेश्वर की संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी है। हालेलुया। और जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अगर हम यीशु मसीह ने जो दुख उठाया है उसमें विश्वास रखते हैं कि वो मेरे लिए, मेरे पाप के लिए, गंदे जीवन के लिए उसने उठाया, तो फिर तुम महिमा देखोगे, ये वचन कहता है। और यहां जो पावरफुल ज्ञान है, यीशु मसीह का ये प्रोसेस जो है बड़ा वाला, ये तुम्हें पूरी तरह से आत्मा से भरने वाला प्रोसेस था, ताकि तुम्हारी जिंदगी में पाप काम ना करे। यीशु मसीह का वो पूरा विश्वास करो रोज अपनी जिंदगी में। जो मैंने रोमियो 6 अध्याय दिया उसको दोबारा पढ़ो, फिर से इस वचन को सुनो और प्रैक्टिकल करो। और उसके बाद क्या करो आप लोग? इस वचन को पकड़ो जिसमें परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के इस काम के बाद अपना आत्मा भी दिया। और बाइबल कहती है जो उसके आत्मा के चलाए चलेंगे वह परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। बाइबल कहती है तुम्हें गुलामी का आत्मा नहीं कि तुम परमेश्वर के गुलाम बनो या संसार के गुलाम बनो, उसने तुम्हें अपना बेटा बनाने का आत्मा दिया। और जब उसने तुम्हें यह आत्मा दिया तो अब तुम उसकी संतान हो। इसीलिए वो आत्मा के द्वारा तुम कहते हैं हे अब्बा, हे पिता। यहूदियों की व्यवस्था के मुताबिक परमेश्वर को कोई पिता कह नहीं सकता था, इसीलिए यीशु मसीह का विरोध था। मूसा की व्यवस्था के अनुसार कोई परमेश्वर को अपना पिता नहीं कह सकता था, लेकिन तुम्हें परमेश्वर ने अपनी संतान बनाया और यह अधिकार दिया कि तुम उसके लोग हो, पवित्र उसकी संतान। तुम्हें गर्व से अपने मन में यह विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं, बेटा हूं। अब मैं पाप की संतान नहीं हूं। यीशु मेरे लिए मरा, तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा, मुझे अपनी संतान बनाने के लिए। अब मैं जीवित हूं, अब मैं जी उठा हूं। अब मेरे जीवन में पाप नहीं, मैं अधर्म के जो हथियार है वो मेरे जीवन में काम नहीं करेंगे। पाप की लालसाएं, अधर्म की लालसाएं मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, वो है मेरा पिता, वो है मेरा विश्वास, वो है मेरी प्रार्थना, वो है मेरा उसके सामने जाना। कितनों को बात समझ आ रही है? वो है पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर काम करेगा। जब वो तेरे अंदर, आपके अंदर काम करेगा, मेरे अंदर काम करेगा, तो कैसे हम पाप के गुलाम रह सकते हैं? बाइबल कहती है उस आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनने के साथ यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है। उसकी संतान है तो उसके वारिस भी। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए उस लड़की ने कहा, प्रैक्टिकल किया। उस लड़की ने जो जीवित विश्वास का ज्ञान मैंने दिया आप लोगों को, उसने यूज किया। वो पढ़ी लिखी थी, बात को पकड़ सकती थी। यहां पढ़े लिखे का मतलब नहीं है, मतलब यहां बात को समझना, मतलब यहां क्या सीख रहे हैं उसे पूरा करना। उसने किया, उसकी जीभ के तले इतनी बड़ी गांठ थी, 2 घंटों में खत्म होगी। बाइबल कहता है तुम्हारे पास अधिकार है। बाइबल कहती है तुम उसकी संतान हो, तुम दुख में, हालात में, परेशानी में उसके सामने जा सकते हो। तुम अपने ऊपर गलत चीजों को हावी नहीं होने दोगे, तुम्हारे पास परमेश्वर है, तुम्हारे पास अधिकार है, तुम परमेश्वर के सामने जा सकते हो, तुम उसकी संतान हो।
तुम्हें चुप नहीं रहना है, तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें प्रैक्टिकल करना है। कितने लोगों को बात समझ आ रही? अगर मैं यहां का एक वचन पढ़ूं जल्दी जल्दी तुम्हारे लिए, गलातियों, तो गलातियों का ये वचन तुम्हारे लिए 2 अध्याय का 20 और 21 वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ता हूं जल्दी जल्दी। 3-4 वचन मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा तुम्हारे विश्वास के लिए, ताकि हम परमेश्वर के साथ मजबूत बने। ये 2 का 20 और 21 वचन क्या कहता है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, प्रेरित पौल कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि मैं व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। कितनों को बात समझ आ रही है? कोई रीति तुम्हें नहीं छुड़ा सकती, कोई तेल पानी कपड़ा तुम्हारे जीवन को बदल नहीं सकता। तुम्हारा सहायक इस समय पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे विश्वास, विचार, प्रार्थना, समझ के साथ जो तुम पवित्र आत्मा से बात करते, खुदा से बात करते हो, उसके सामने अपने मन को रखते हो, खोलते हो, उससे पवित्र आत्मा काम करता है। ये नियम है इस समय। अगर तुम्हें चंगाई चाहिए तो यीशु मसीह के प्रोसेस को, क्रूसीफाई होना, कोड़े खाना, मार खाना, यह तुम्हारा जीवित विश्वास है जिससे तुम्हारी बीमारियां हट जाएगी, तुम आगे बढ़ जाओगे। बाइबल यह कहती है कि अगर ये कह रहा है, प्रेरित पौल के द्वारा वचन है, अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना, कोई जीवन किसी रीति के द्वारा नहीं है, तुम्हारे पवित्र, अति पवित्र विश्वास के द्वारा, प्रीशियस विश्वास के द्वारा है, जो तुम्हें क्लैरिटी में परमेश्वर के साथ बनाकर रखना है। हम यहां पर एक वचन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, तुम्हारे लिए जबरदस्त वचन है अफिसियों में। इन महान बातों को अपनी जिंदगी में रखना है। ये 2:4 में पढ़ता, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, कि जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिंदा किया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। सोचो इस प्रेम को, सोचो इस पावर को, सोचो स्पिरिचुअली पावर को जो परमेश्वर आपसे बात करता है। वो कहता है जब तुम पापी थे, अपराध में थे, मरे हुए थे, परमेश्वर ने जो दया का धनी, उसने हमसे प्रेम किया और हमें यीशु मसीह के साथ जिंदा किया। और जब यीशु जिंदा हुआ तो वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा। स्पिरिचुअल फेथ, स्पिरिचुअल ज्ञान कहता है कि तुम उसके साथ उठाए गए और उसके साथ स्वर्ग में उसके साथ बैठाए गए। सोचो इस पावर को, सोचो इस ज्ञान को जो परमेश्वर आपसे बात करता है। ये स्पिरिचुअल बातें, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। जब ये तुम प्रैक्टिकल करोगे, मेरा अधिकार, मुझे परमेश्वर ने इस योग्य बनाया है कि मैं स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बैठाया गया हूं। मैं कैसे पापी, मैं कैसे कमजोर हूं, मैं कैसे गलत हो सकता हूं, मेरी जिंदगी में कैसे शैतान या रोग या बीमारियां अधिकार रख सकती। जब तुम्हारे अंदर यह विश्वास होगा, इस पर तुम बने होगे, तो फिर तुम जीवित पावर को देखोगे। हालेलुया! कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज? क्या तुम इस पावर को देखना चाहते हो? तो और एक बात को समझो, परमेश्वर यहां पर क्या बात करते हैं। वो कहते हैं साथ में कि मैं अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, छुटकारा हुआ है। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, तुम नंगे पैरी चलो, पहाड़ पर चल जाओ, भूखे रहो, कुछ भी करो, तुम ये नहीं ले सकते थे छुटकारा। बाइबल कहती है अनुग्रह किया है खुदा ने। इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना पड़ेगा, उसकी दया के लिए, उसके महान प्यार के लिए, महान मन के लिए। जियो उसके साथ, उसे पहला स्थान दो। जो चाहता है वो करने के लिए आगे रखो, करो, क्योंकि ये कुछ भी पृथ्वी पर करके तुम जीवन नहीं ले सकते। कितनों को बात समझ आ रही? उसने नॉन वेज के लिए उनको डांटा, तो औरतों के लिए गंदी बिटर बिटर आंखें फाड़ता था वो बंदा। मैं भी शारीरिक था, मैं भी खुश होता था उस वक्त, गंदा था, मैं भी पापी था, मैं भी चोर था, बिजनेसमैन था, सब गलत चीजें करते थे हम लोग जैसे दुनिया करती है। लेकिन मर रहा था मैं, जीवन मेरे पास नहीं था। कितनों को बात समझ आ रही? मैं मरने वाला था, यीशु से नफरत करता था। वो एक भाई जिसकी पत्नी के 7 ऑपरेशन हो गए, वो उसे छोड़ जाता था, लेकिन यीशु से नफरत करता था। ये नफरत पाप के कारण है जो अन्य लोगों के अंदर है, इसीलिए क्योंकि वो पापी हैं और यीशु मसीह ज्योति है। और बाइबल कहती है कि ज्योति के नजदीक जो अंधकार में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनके काम दिख जाएंगे दुनिया को, और वो नहीं चाहते दिखे, क्योंकि उनको अंधकार पसंद है। लेकिन हम अब ज्योति में। हालेलुया! तुम्हारे काम दुनिया के सामने होंगे, अगर गलत करोगे तो वो भी, लेकिन हम ज्योति में, और हमारे काम दुर्बल नहीं होंगे जब तुम्हारा ये राइट विश्वास बना होगा। कितनों को बात समझ आ रही है? बाइबल कहती है तुम्हारी ओर से नहीं, ये परमेश्वर का दान है। और कर्मों के कारण ऐसा ना कोई घमंड करे कि मैंने एक टांग पर खड़ा रहा इसलिए मैंने ले लिया कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, और किसी को कुछ नहीं मिलता। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया! हम जल्दी जल्दी एक आधा वचन पढ़ेंगे, जल्दी बस।
यहां पर अफिसियों का वचन पूरा हुआ, लेकिन फिलिपियों 3 अध्याय का देखते हैं जल्दी, और उसके बाद एक वचन और होगा और आज का वचन मैसेज पूरा हो चुका है।